अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, देवी और सज्जनों ते मित्रों। आज हम बना रहे हैं 2 अदद साइड डिशेस। वो साइड डिशेस क्या होती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, साइड डिशेस होती हैं जब आप मेन कोर्स खाना खाएं। जब आप किसी फॉर्मल डिनर में जाते हैं तो सबसे पहले आपको सूप्स दिए जाते हैं, फिर आते हैं एपेटाइजर्स, फिर आता है मेन कोर्स और फिर डिजर्ट्स, और उसके बाद शायद फ्रूट आता है। तो जितनी दफ़ा जितने राउंड्स होते हैं खाने के, उनको कहते हैं कोर्सेज। तो यूजुअली एक फॉर्मल डिनर के 4 कोर्सेज होते हैं, और कोई बहुत ग्रैंड डिनर हो तो 6 कोर्स भी हो सकते हैं। तो उसमें जो मेन कोर्स होता है, जो असल सबसे इम्पॉर्टेंट डिश खाई जाती है, वो होता है मेन कोर्स। जैसे बिरयानी हो गई, और मेन कोर्स में आप बहुत सारे डिशेस हो सकती हैं, कोरमा हो सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेन कोर्स में जो छोटी छोटी डिशेस साथ में दी जाती हैं, उनको हम कहते हैं साइड डिशेस। तो ये एक जो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ वो है साइड डिशेस। सबसे आसान एग्जांपल साइड डिश की होगी चटनी या अचार हमारे यहाँ। तो ये एक एग्जांपल हुई साइड डिश की। तो आज हम बना रहे हैं, ये है स्वीट पॉइंट पेपर्स। ये एलोंगेटेड होती हैं, ठीक, और इनकी हम साइड डिश बनाएंगे, और शैलेट्स की साइड डिश बनाएंगे। शैलेट्स क्या हैं? ये हैं अनियंस, इसको हम एलियम सीपा भी कहते हैं, और सारे अनियंस एलियम सीपा होते हैं। एलियम सीपा उनका साइंटिफिक नेम है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर है। सब अनियंस जो होते हैं वो एलियम सीपा होते हैं। बस ये उन डिफरेंट वैरायटीज हैं अनियन की। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में भी दिखाया था, रेड अनियंस थे और वाइट अनियंस थे, ब्राउन अनियंस थे, और ये हैं शैलेट्स। ठीक, शैलेट्स जो होते हैं वो अनियन और गार्लिक, यानी अनियन और लहसुन का मिक्स्ड टेस्ट आता है इसमें। आपको पता है ना कि जो अनियंस हैं वो लहसुन के कज़न हैं, वो एक ही जीनस में आते हैं, दोनों एलियम हैं। जो अनियंस हैं वो एलियम सीपा हैं, और जो लहसुन है वो एलियम सैटिवा है। तो ये ज़रा अपने कज़न लहसुन गार्लिक से टेस्ट इन्होंने ज़्यादा लिया है, और ये ज़्यादा तेज़ नहीं होते, लेकिन इनका फ्लेवर ज़्यादा रिच होता है, यानी आपको ज़्यादा महसूस होता है इसका फ्लेवर। तो आज हम इसका बना रहे हैं कैरामलाइज्ड रोस्टेड शैलेट्स, और इसको भी हम रोस्ट कर रहे हैं। ठीक, अब कैरामलाइज मैंने आपको बताया था एक कन्वेंशनल नाम है, असल में तो इनमें मायार्ड रिएक्शन होगा। इसको कोई आज मसला हुआ है, ये अपने बच्चों की जगह चेंज करना चाह रही है और हर जगह सूंघती फिर रही है। इसको कोई जगह पसंद नहीं आ रही, और जो हम इसे जगह सजेस्ट करते हैं वो इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सूज नाइट, और जो इसे अच्छी लगती है वो हम इसको दे नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे कपड़े होते हैं। ये पता नहीं क्यों चाह रही है कि इसकी अपने बच्चे, और जब हम उसको खाने को खाली कर देते हैं कि चलो यहाँ अपने बच्चे ले आओ, तो फिर वो उसको अबैंडन कर देती है, यानी उसको नापसंद करती है और वहाँ लेकर नहीं आती। डिश बनाने से पहले मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ बॉल्सामिक विनेगर। अब मैंने बॉल्सामिक विनेगर को यूज करना है शैलेट्स वाली साइड डिश में। तो आई टेल यू मोर अबाउट बॉल्सामिक विनेगर लेटर इन द वीडियो। तो जी, सबसे पहले मैं लूंगी एक पेयरिंग नाइफ। इसको कहते हैं जी पेयरिंग नाइफ, बल्कि इससे भी छोटी होगी तो वो पेयरिंग नाइफ होगी, बट दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ पेयरिंग नाइफ। ठीक है, इस नाइफ इसको कहते हैं जी पेयरिंग नाइफ। और इस नाइफ से मैंने इसको छोटा सा काटना है, और इसके अंदर से सीड्स निकाल देने हैं, क्योंकि सीड्स थोड़े से टेस्ट को ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ज़्यादा पंजेंट या ज़्यादा कड़वे हो सकते हैं। तो मैंने इसके सीड्स निकालने हैं। इसके सीड निकाल दिए विद अ पेयरिंग नाइफ। अब इसका भी मैंने सीड निकालना है। और आज मैं एक और चीज़ जो इसमें अब यूज़ करूँगी और जिक्र करती रहूँ, कि 3 चीज़ें होती हैं, अक्सर आपने कुकिंग वीडियोस में सुना होगा, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स और सीजनिंग।
स्पाइसेस जो होते हैं वो किसी चीज़ के या सीड्स होते हैं या रूट्स होते हैं या दरख्त की छाल होती है या बार्क होती है या फिर उसकी रूट्स होती हैं या कोई और पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, उसको कहते हैं स्पाइस। नमक स्पाइस नहीं है, नमक एक मिनरल है। तो स्पाइसेस हमारे पास सीड्स, रूट्स, बार्क या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो होंगी स्पाइसेस। तो आप सोचेंगे कि कॉन्डिमेंट्स क्या होते हैं। कॉन्डिमेंट्स यूजुअली जो हमें सिखाया गया था वो ये होता था, वो पुरानी डेफिनेशन थी कि जो खाने के बाद ऐड की जाए चीज़ें, खाना पकने के बाद खुशबू के लिए, उसे कॉन्डिमेंट कहते हैं। लेकिन और हम समझते थे कि जो धनिया है इट्स अ कॉन्डिमेंट, लेकिन धनिया एक्चुअली स्पाइस है। कॉन्डिमेंट जो होता है वो एक मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस और अदर थिंग्स या कोई सॉसेज होते हैं जो खाने के बाद खाने में ऐड किए जाते हैं ताकि उसके फ्लेवर को एनहांस कर सकें। सीजनिंग क्या है? सीजनिंग एक मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस हो सकता है जो खाने के दौरान ऐड किया जाता है ताकि खाने को टेस्ट दिया जा सके। तो सीजनिंग खाने के दौरान ऐड होगी, कॉन्डिमेंट खाने के बाद ऐड होगा। कॉन्डिमेंट भी मिक्सचर्स होंगे मुख्तलिफ चीज़ों के, कोई सॉस भी हो सकता है, स्पाइसेस के सॉसेस होते हैं यूजुअली उसमें। जो कॉन्डिमेंट्स हैं वो यूजुअली सॉसेस वगैरह हैं, मिक्सचर ऑफ थिंग्स हैं, खाने के बाद ऐड की जाती हैं। सीजनिंग इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ स्पाइसेस एंड अदर थिंग्स जो खाने के दौरान ऐड की जाती हैं। और स्पाइसेस इटसेल्फ क्या हैं? स्पाइसेस हैं जैसे दालचीनी जो एक दरख्त की छाल है, जैसे बड़ी इलायची जो एक फ्रूट है, इसी तरह से काली मिर्च जो कि सीड्स हैं, यानी कोई भी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट जो कि आपके खाने को टेस्ट दें, जो आप सुखा के या ना भी सुखाया हुआ हो वैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे हल्दी मैं इस्तेमाल करती हूँ, और जैसे लहसुन, जैसे अदरक। हालांकि कुछ मुल्कों में लहसुन और अदरक एज कॉन्डिमेंट वो यूज़ करते हैं, वो कहते हैं हम खाने के बाद डालेंगे, उनको हम ट्रू स्पाइसेस नहीं मानते। तो ये एक बड़ी सी ना थिन सी लाइन है इनकी डेफिनेशंस में। तो बस कॉन्डिमेंट खाने के बाद डलेगा, और वो सीजनिंग इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यूजुअली स्पाइसेस जो खाने के दौरान, पकने के दौरान डलेंगी, और स्पाइसेस जो हैं वो इंडिविजुअल आइटम्स हैं। समझ आ गई होगी आपको। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको भी अवन में डालना है, और इनको मैंने पहले इसको फ्राई पैन में डाल के और इसको कैरामलाइज या करना है, या असल में इसका मायार रिएक्शन करना है। तो मैं अब चिमनी चला देती हूँ, और इसमें मैंने अवन पहले से चलाया हुआ है, इसमें ये डाल रही हूँ। जो रिकमेंडेड है वो है कि मुझे इसमें डालना है बटर, लेकिन मैं बटर नहीं डालूंगी, मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही यूज़ करूँगी इस मेथड में। लेकिन थोड़ा सा, अब देखिए, इसको अब मैंने फ्राई करना है जब तक कि इनकी जो सरफेसेस हैं वो रेड ना हो जाए, और फिर इसको मैंने अवन में डालना है और रोस्ट करना है। अब मैं इसको प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं इसे ब्रश करूँगी विद एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये देखिए अंदर बाहर ये सारा ऑलिव ऑयल, इसको मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है शैलड्स को, और हल्का हल्का उनको हिला रही हूँ ताकि वो एक, यानी थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि उनकी सरफेस जो है वो अच्छी तरह से उस पर मायार रिएक्शन हो जाए, जिसे कैरामलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें मैंने डालना है कोशर सॉल्ट। अब आप पूछेंगे भाई कोशर सॉल्ट क्या होता है, तो मैं बताती हूँ कोशर सॉल्ट क्या होता है। देखें, इस तरह के सॉल्ट को जिसके मोटे मोटे दाने हों, आपको नजर आ रहा होगा ना, ये है सी सॉल्ट। असल में ये एक खास कोशर सॉल्ट नहीं है ये, लेकिन ये मोटे मोटे दानों वाले को हम कहते हैं कोशर सॉल्ट। अब नाम कैसे पड़ा इसका कोशर सॉल्ट? तो जो जूइश कम्युनिटी है वो, उनमें गोश्त के अंदर मौजूद खून भी हराम होता है,
वो चाहते हैं कि जब वो गोश्त पकाएं तो उसमें से टोटली सारा खून निकल आए। तो वो हर गोश्त को पकाने से पहले उसके ऊपर ये वाला सॉल्ट लगाते हैं। तो जैसे मैं आपको अपनी वीडियोस में बताती आई हूँ कि सॉल्ट जो है वो चीज़ों में से लिक्विड को बाहर खींच लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो अब क्या होता है कि वो जब सॉल्ट लगा देते हैं अपने गोश्त पर, तो गोश्त में से सारा खून बाहर निकल आता है जो उनके यहाँ हराम है, यानी गोश्त के अंदर वाला खून भी वो नहीं खाते, बिल्कुल उसमें नहीं होना चाहिए। तो वो जो सॉल्ट यूज करते हैं वो दानेदार होता है, उसमें कोई एडिटिव्स नहीं होते, वो आयोडाइज नहीं होता, उसमें कोई एडिड मिनरल्स नहीं होते, बिल्कुल प्योर सॉल्ट होता है। तो ये जो सी सॉल्ट है इसे भी कभी कभी कोशर सॉल्ट कह दिया जाता है। तो असल में जो जहां पर आपको कोशर सॉल्ट का नाम आए तो यूजुअली उसका ये मतलब होता है कि मोटे मोटे दानों वाला सॉल्ट जिसमें सिर्फ सॉल्ट हो, कोई आयोडीन कोई और चीज ना हो। अब मैं इसके ऊपर ये सॉल्ट डाल रही हूँ। मैंने इसको पलट दिया है और ये देखिए ये ब्राउनिंग एक साइड की हो गई है। इनको ये चूंकि बहुत छोटे थे इसलिए मैंने इनको बीच में से नहीं काटा और ना ही काटना चाहिए, तो मैंने इनको होल रखना है पूरे का पूरा। और अब मैं इसकी दूसरी साइड को इसी तरह से कैरामलाइज होने दे रही हूँ, ठीक है। और इसमें बहुत ख्याल करना है क्योंकि जलने में और इसमें कोई टाइम नहीं लगता। ये देखिए कि अब मैंने एक साइड इनकी हो गई है कैरामलाइज, उसे मैंने पलट दिया है और मैं दूसरी साइड को ब्राउन होने का इंतज़ार कर रही हूँ। और ये देखिए, और इसके बाद फिर मैं इनको अवन में ये 10 मिनट्स के लिए मैं ये काम करूँगी और उसके बाद मैं इन्हें अवन में बेक करूँगी। इसमें मैंने नमक नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। उसका भी रीज़न है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि नमक डाल के ये बिल्कुल सुकड़ जाए, ठीक। अब ये स्वीट पॉइंट पेपर्स में मैं कोशर सॉल्ट डाल रही हूँ, ये देखें। और कोशर सॉल्ट की खासियत एक और वजह है कि हम ये कोशर सॉल्ट कहते हैं, ये यूज़ करने को कहते हैं क्योंकि वो जो पाउडर वाला सॉल्ट होता है वो फिसल जाता है और ये वाला सॉल्ट समहाउ स्टिक करता है सरफेस पे। ये देखें, ये सरफेस पे स्टिक करता है। मैंने अब इसके अंदर भी डाल दिया, हो गया। अब इसमें मैं थोड़ी सी ऑरिगेनो और पार्सले भी डालती हूँ। ये जी मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी देखें ऑरिगेनो डाला। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो सॉल्ट है, ये जिसको कोशर सॉल्ट कह रहे हैं, ये कैसे चिपका हुआ है, ये स्लिप नहीं कर रहा। तो इसलिए कई दफ़ा ये वाला सॉल्ट यूज़ करने को कहा जाता है। अच्छा जी, मैंने ऑरिगेनो डाल दिया, मैं थोड़ा सा पार्सले डालूं, देखती हूँ। अच्छा जी, अभी सोचती हूँ। इस दौरान ये आ गया मेरा, ये देखिए जी, इसकी सरफेस हो गई। अब इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ प्री हीटेड अवन में डालूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्री हीटेड अवन का ये फ़ायदा होता है कि चीज़ें जलती नहीं हैं, यानी जल तो खा सकती हैं क्योंकि प्री हीटेड अवन इवनली हीटेड होता है हर तरफ से। तो अब जी ये दो डिशेस हैं, इसमें मैंने ऑरिगेनो डाल दिया। अब मेरे ख्याल में मैं पार्सले ना डालूं और अब मैं डाल रही हूँ काली मिर्च। ये जो अनियंस हैं इसमें मैंने काली मिर्च बाद में डाल दी है, नमक भी बाद में डालना है क्योंकि मैंने इनका शेप खराब नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाता है अनियंस में मैंने डालना है बाल्सामिक विनेगर। अब आप सबको पता होगा ये है जी वाइट बाल्सामिक विनेगर। विनेगर क्या होता है आप सबको पता है। अब ये जो मैं बता रही थी आपको वाइट बाल्सामिक विनेगर, मैंने कहा था कि विनेगर जो है वो कैसे बनता है। विनेगर में आप फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन मैंने आपको बताया था कि जब कोई बैक्टीरिया या यीस्ट को आप यूज़ करें कोई खाना बनाने में, दैट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। जैसे दही बनता है, जैसे चीज़ बनती है। तो अगर हम किसी भी फ्रूट के जूस में जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होगी उसमें खमीर मिलाएंगे तो उससे बनेगा अल्कोहल, जिसको एथेनॉल कहते हैं। उसमें फिर आप डालते हैं एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो विनेगर है इसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। तो वो एसीटोन को, वो नॉट एसीटोन सॉरी, एथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो
मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स के जूसेस यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग विनेगर, जिसका केमिकल नेम है एसिटिक एसिड। तो ये जो वाइट बॉल्सामिक विनेगर है ये बनता है वाइट ग्रेप्स से, और वाइट ग्रेप्स से बनता है और इसका ये कलर आता है। इसको थोड़ा हल्का हीट किया जाता है व्हाटएवर। एक होता है सिर्फ बॉल्सामिक विनेगर जो इससे बहुत ज़्यादा डार्क होता है, और ये है वाइट बॉल्सामिक विनेगर। बॉल्सामिक विनेगर का जो टेस्ट है वो रिच, स्वीट और टैंजी है, यानी हल्का हल्का खट्टा है, स्वीट आती है, और टैंग यानी रिच कहते हैं, यानी आपको फ्लेवर फील हो, बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा होता है। तो फिर मैं ये बता रही थी कि ये वाइट बॉल्सामिक विनेगर इसी तरह बनता है। तो अभी मैंने आपको बता दिया फर्मेंटेशन के बारे में, फिर मैंने आपको बता दिया कि विनेगर या जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं वो किस तरह से बनता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, 2 स्टेप की फर्मेंटेशन है, और पहली दफ़ा हम यीस्ट यूज़ करते हैं, खमीर यूज़ करते हैं, दूसरी दफ़ा हम एसिटिक एसिड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। होप आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई एम रॉन्ग एनीवेयर डू करेक्ट मी। अब मैंने इस बॉल्सामिक विनेगर को इसके ऊपर लगाना है। तो ये जो अनियंस हैं इनके अंदर से बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट निकलेगा। एंड आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रश जो कि ये काम करे। यस, आई फाउंड अ ब्रश। तो अब मैं इस बॉल्सामिक विनेगर को कोट करूंगी इसके ऊपर और इन सब चीज़ों को रखूंगी अवन में। तो मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा इधर डालती हूँ और फिर यहाँ से उठाती हूँ। अब मेरे दिल में बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं उसके अंदर भी बॉल्सामिक विनेगर डाल दूं। आई डोंट नो, एक रेसिपी से कहते हैं ना कि अपने इसको मैं उस वक्त तक करूंगी जब तक कि ये ऐसे ना हो जाएं कि फोर्क इनमें थ्रू एंड थ्रू आराम से डल सके। थी कि आप इसकी ब्रॉयलिंग भी कर सकते हैं। ब्रॉयलिंग कैसे? ये जो ऊपर लगा होता है ना, ऊपर वाली, ये जो ग्रिल कहते हैं इसको, व्हाटएवर, तो ये अगर आप जलाएं और तो इससे बहुत तेज आग आती है, तो उससे ये 5-10 मिनट में ही हो जाता है, लेकिन उसके साथ हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है। तो इसको ऊपर वाले के साथ जब इसको गर्म करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रॉयलिंग। ये अवन में बन जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखा दूंगी। सो मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे। दूसरों के लिए जिंदगी आसान बनाएं।